सामने। अभी तक ये था कि किडनैपिंग हुई है, लेकिन अपहरण और फिरौती के तार अब निकलकर सामने आए। इंदौर से बस में बैठकर जयपुर पहुंची थी कोचिंग छात्रा। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए जो न्यूज 18 राजस्थान फर्स्ट ऑन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर बाहर आ गया है। यही वो छात्रा है, उसके साथ एक लड़का भी मौजूद है, साथ में बगल में एक और लड़का नजर आ रहा है। बताया यह गया बस चालक की तरफ से कि इंदौर से वो जयपुर की बस में बैठी थी, जैसे उतरी और उसके साथ छात्रा के साथ लड़के नजर आ रहे हैं, 2 और लड़के। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम ये क्लेम कर रहा है न्यूज 18 राजस्थान। इंदौर से बस में बैठकर जयपुर पहुंची थी कोचिंग छात्रा। खबर पर विष्णु हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विष्णु, सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ गया जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि छात्रा के साथ 2 और लोग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की रहने वाली छात्रा के अपहरण के मामले में 30 घंटे का वक्त बीत चुका है। लगातार मध्य प्रदेश के अलावा कोटा की पुलिस जो है इस छात्रा की तलाश कर रही है और वहीं पर अब एक फुटेज सामने आया जो कि न्यूज 18 राजस्थान हम दिखा रहे हैं। और ये फुटेज जो है वो जयपुर का बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हुलिया जो छात्रा जिसका अपहरण की बात सामने आ रही, 30 लाख रुपए की फिरौती उसकी मांगी जा रही है, उसके अपहरण के मामले में जो फुटेज पुलिस के हाथ में लगे हैं और ये अहम क्लू पुलिस के हाथ में लगा है, जिसमें एक छात्रा ये जानकारी सामने कि 18 तारीख को वो जयपुर पहुंची थी। जयपुर में दुर्गापुरा बस स्टैंड पर आई और ये जानकारी भी सामने है कि इंदौर से बैठ करके ये छात्रा एक युवक के साथ में जयपुर पहुंची थी। दुर्गापुरा बस स्टैंड पर उतरने के बाद में ये छात्रा अगली जो सीसीटीवी फुटेज में और जयपुर में नजर आई है अहिंसा सर्किल पर। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो अहिंसा सर्किल जयपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक मोबाइल शॉप से सिम लिया गया था, ऐसी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। और पुलिस इन्हीं तथ्यों को जुटाते हुए आगे से आगे बढ़ रही है। लगातार कोटा की पुलिस को सफलता मिल रही है। जयपुर की पुलिस के साथ मिलकर के कोटा की पुलिस इस छात्रा को तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि छात्रा के साथ ये 2 युवक कौन है और इसके बाद ये छात्रा आखिरकार जयपुर से कहां चले गई। तो न्यूज 18 को ये जो अहम जो फुटेज है वो हाथ लग गए हैं और जो फुटेज में जो हुलिया एक युवती का नजर आ रहा है, वही हुलिया अपहृत छात्रा से मिलान करते हुए बताया जा रहा है। इसीलिए पुलिस का ये मानना है, पुलिस का ये दावा है कि छात्रा इंदौर से जयपुर पहुंची। जयपुर में दुर्गापुरा बस स्टैंड के अलावा वो अहिंसा सर्किल के आसपास भी देखी गई है और यहीं पर फुटेज में वो 2 युवकों के साथ में नजर आई है, लेकिन ये कौन है इसका पता नहीं चला है। कुछ आगे की जानकारी भी सामने आ रही कि जयपुर आने के बाद ये लोग कहीं आगे गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। एक छात्रा के अपहरण का मामला है और यदि वाकई में इसका अपहरण हुआ है तो आखिरकार अपहरणकर्ता कौन है, क्यों फिरौती मांग रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है जिसको आने वाले वक्त में कोटा की पुलिस सुलझा लेगी। मध्य प्रदेश की पुलिस भी, उसके परिजन भी यहाँ पर पहुँचने की जानकारी है और पूरे मामले में राजस्थान सरकार के अलावा जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का मानना है, पुलिस का दावा है कि जो हुलिया छात्रा का था, जो उसका चेहरा नजर आ रहा था, वही हुलिया इस फुटेज में। जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें छात्रा दोनों युवकों से बात करती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये सामने है कि अहिंसा सर्किल पर नजर आ रहे सीसीटीवी फुटेज में छात्रा एक मोबाइल की शॉप पर गई थी और वहां पर एक मोबाइल फोन की सिम को खरीदा गया, जिसकी तस्दीक दुकानदार ने पुलिस को कर दी है। अब ये जो सिम जिसके नाम से लिया गया था उसकी तस्दीक करते हुए जांच पड़ताल पुलिस के आगे बढ़ रही है। ये जानकारी जरूर सामने आई कि मोबाइल सिम इस दुकान से खरीदी गई थी और यहीं से उतरने के बाद में ये लोग यहाँ पर ट्रैक हुए। अब आप जो ये सारी चीजें बता रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आया, दुकानदार ने बताया कि नया सिम लिया गया, वो ये जो केस है वो किसी और डायरेक्शन में इशारा कर रही है। देखिए, बिल्कुल पुलिस हर पहलुओं पे जांच कर रही है, लेकिन क्योंकि छात्रा के जिस तरह की फुटेज सामने आए थे कि उसको बंधक बना रखा है, उसको एक गोडाउन टाइप जगह पर रखा हुआ है, 30 लाख रुपए की फिरौती उसके पिता को धमकी देकर के मांगी जा रही है। तो लेकिन फुटेज जो है कुछ और चीजें बता रहे हैं और इसी तस्दीक को करने में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि छात्रा से जुड़ा हुआ मामला, एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अब तक ये बात भी पड़ताल साफ हो गई कि छात्रा ने जिस कोटा में कोचिंग में पढ़ने की जानकारी बताई थी वो अभी तक बात साफ हो चुकी है कि छात्रा वहां पर कोचिंग में पढ़ती ही नहीं थी।
जिस हॉस्टल में उसने रुकने की बात कही है, ये बात भी साफ हो चुकी है उस हॉस्टल में छात्रा रह रही नहीं थी। तो ऐसे में कई चीजें साफ हो चुकी है और ये फुटेज में जिस तरह से छात्रा नजर आ रही दो युवकों के साथ में। ठीक है विष्णु, क्या ये पता चल पाए पुलिस को कि नीट की तैयारी इंदौर से आकर ये कब से कर रही है छात्रा? कितने साल हो गए उसको कोटा में कोचिंग करते हुए? कुछ वक्त पहले जब छात्रा देखिए ज़्यादा इसके बारे में बहुत कुछ साफ जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसकी छात्रा की मां के साथ ही करीब साल भर पहले यहाँ पर आई थी। पहले भी यहाँ पर आकर के नीट की तैयारी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद वापस अपने मध्य प्रदेश में घर लौट गई। उसके बाद वापस से इसका दाखिला यहाँ पर करवाया गया। तो परिजनों को यही जानकारी थी कि उनकी बेटी कोटा में कोचिंग कर रही है, वहाँ पर एक हॉस्टल में रहती है। लेकिन जब फिरौती का मामला सामने आया उसके बाद में छात्रा के परिजनों के बयान के बाद में कोटा पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो ये बात साफ हो गई कि छात्रा उस कोटा में उस कोचिंग में पढ़ाई नहीं करती थी। वहाँ पे उसके नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। उसके अलावा जिस हॉस्टल में छात्रा के रुकने की बात बताई जा रही थी, जिसका नाम सामने आया था, वहाँ पर भी छात्रा के रहने की बात सामने नहीं आई है। तो पुलिस आने वाले वक्त में कॉल डिटेल्स के आधार पर टेक्निकल जो सबूत है उसके आधार पर बहुत कुछ खुलासे करेगी। लेकिन सबसे पहले कोटा की पुलिस की प्रायोरिटी है कि छात्रा को सकुशल बरामद किया जाए। यदि ठीक है विष्णु, अपहरण हुआ है, वैसे तो कॉल डिटेल्स के जरिए लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई। जिस नंबर से कॉल आई थी, क्या वो लोकेशन नहीं पता चल पाई पुलिस को अभी? देखिए आप पुलिस इन सभी टेक्निकल सर्विलांस को आधार में लेते ही जयपुर पहुंची थी। जयपुर के अलावा बताया जा रहा है कि इंदौर भी उसकी मैं विष्णु आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन इस खबर पर हिमांशु भी कोटा से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब तो अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं इस केस में। wrong in 1954. Your question is में नहीं पड़ती। अब ये सीसीटीवी फुटेज निकल करके आया, जिससे साफ हो गया है कि छात्रा को जयपुर लेकर के जाया गया है। अभी आपको बता दें कि अपडेट कोटा शहर के एसपी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो छात्रा के परिजन हैं, माता पिता हैं और अन्य परिजन हैं, वो फिलहाल कोटा शहर के एसपी अमृता दोहन के पास गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है। कोशिश ये रहेगी कुछ देर में जो छात्रा के माता पिता और उनके परिजन जब आएंगे तो उनसे हम जुड़े और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है। लेकिन अब निश्चित तौर पर अब कोटा पुलिस के लिए जो पूरा की पूरा जो टारगेट पॉइंट है वो जयपुर रहने वाला है, क्योंकि अब मोटे तौर पर अब माना जा रहा है कि जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो तमाम कड़ियां हैं वो जयपुर में जाकर के खुलने वाली हैं। फिलहाल कोटा शहर एसपी ऑफिस की ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो छात्रा के परिजन हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ में फिलहाल जो शहर के एसपी अमृता दोहन से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनकी बातचीत चल रही है। तो फिलहाल कुछ देर बाद परिजनों का अपडेट भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मामले में अब कहा जा सकता है कि पूरा की पूरा जो टारगेट पॉइंट है वो जयपुर रहने वाला है। सवाल और खड़ा होता है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इंदौर से अपने घर ये जयपुर बस स्टैंड पे पहुंची है ना छात्रा, तो साथ में लगेज कहाँ है? जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें तो उसके साथ कोई भी सामान नहीं नजर आ रहा है। देखिए, तो ये सवाल भी खड़ा होता है और परिजन है कुछ मेरे साथ में। आप एक अपडेट मुझे दें, जानकारी मुझे दें कि जब छात्रा घर से निकली तो उसके साथ में कोई लगेज था, कितना लगेज था, क्या सामान लेकर के था साथ में? माता पिता को जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? फिलहाल अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? कौन कौन अंदर एसपी अभी बाहर ही बैठे हैं। एसपी साहब के लिए स्लिप भेज दी गई है, अभी मुलाकात हुई नहीं है एसपी साहब से। ठीक है, तो अगर बुला सकते हैं तो प्लीज एक मिनट मदर एंड फादर को बुलाएं आप। देखिए, कोशिश ये रहेगी कि छात्रा के जो पेरेंट्स हैं उनको हम जोड़ें, लेकिन कुल मिलाकर के जो लगेज था, कितना था, क्या साथ में था, इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इस अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी ये सीसीटीवी निश्चित तौर पर साबित होने वाला है और बहुत हद तक अब एक दिशा जो है वो कोटा पुलिस को मिल गई है। तो मोटे तौर पर कोटा शहर की एसपी अमृता दोहन का ये बयान भी आया था कि इस मामले में कुछ अहम तथ्य जो है वो हाथ लगे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ रहता है, क्या कुछ होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल हिमांशु, क्या पुलिस को साथ में जो दो युवक हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, कोटा पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में फूक फूक करके कदम रखने जैसा जो स्टेप है वो फिलहाल कोटा पुलिस ले रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हिमांशु आपके पूरे पास मामले में लौटूंगी। विष्णु भी लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है सीसीटीवी में वो बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा लग रहा है कि कोई कैजुअल वे में कोई इंसान अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता हुआ वहां से निकल रहा हो। बहुत कुछ बता रहा है ये सीसीटीवी। देखिए बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जो है वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो काफी डरावनी थी। मैं खुद जब कल इस फोटो को देख रहा था उसके बाद मुझे भी मतलब इस फोटो को देख के काफी गंभीर हुआ, लेकिन उसके बाद जब सूत्रों से जानकारी जुटाई गई, यानी जयपुर में रह करके इस बारे में, इस खबर के बाद में मैं भी लगा, तो उसके बाद कई अहम तथ्य सामने आए, जिसमें बड़ी न्यूज़ 18 के पास सबसे बड़ी तथ्य सामने आया कि छात्रा कोटा के बजाय इंदौर से जयपुर पहुंची थी। बस में बैठकर जयपुर पहुंची थी। उसके अलावा एक युवक उसके साथ था, लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके साथ 2 युवक सामने आ रहे हैं, हम उम्र ही लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में वहीं पर परिजनों ने, जो मैं भी कुछ खबरें भी पढ़ रहा था कि परिजनों ने किसी युवक पर संदेह जताया है, उसके ऊपर आरोप भी लगाया है। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं, लेकिन जयपुर में इंसा सर्किल के बाद ये फुटेज, अंतिम फुटेज नजर आया। उसके बाद में आगे छात्रा कहाँ गई उसके बाद में मालूम चला है, लेकिन एक बात बहुत पिक्चर साफ है कि अपहरण से पहले छात्रा सीसीटीवी में 2 युवकों के साथ नजर आ रही है। अब ये परिजन ही तस्दीक करेंगे या फिर और जो सीसीटीवी फुटेज आसपास लगे हैं वो सब बताएंगे कि छात्रा का मूवमेंट किधर हुआ था। लेकिन एक बात साफ है कि अपहरण से अगर वो बस में चढ़ी थी, ये सीसीटीवी फुटेज फिर से आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपको जो लड़की नजर आ रही है, जो छात्रा, वही है जिसका अपहरण हुआ था। हिमांशु और विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु की तरफ हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। हिमांशु, क्योंकि यही लास्ट अभी तक फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिख रही है, इसके बाद मूवमेंट कहां हुई छात्रा की कुछ अता पता नहीं। बस कंडक्टर, अगर वो बस में चढ़ी है तो क्या उनके द्वारा टिकट लिया गया होगा, कहां का टिकट लिया गया, कुछ अहम जानकारियां इस खबर से मिल पाई हैं? देखिए, आपको यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से हाथ में आया है, तो अब इसके साथ ही कोटा पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नई जो दिशा है वो मिल गई है, और इसी के साथ में ये पूरी की पूरी दिशा आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये तस्वीर बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का, सीए पर बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की। सीए